सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम दीक्षा टीपीडी के अंतर्गत कोर्स 8 संख्याओं की शुरुआती समझ में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, अगर आप इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ये कोर्स आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, दीक्षा टीपीडी के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 24 जनवरी से शुरू होने वाला है। लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस टाइम से पहले भी इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। संख्याओं की समझ कोर्स के आकलन भाग को शुरू करते हैं। आकलन भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना ज़्यादा मुश्किल या अमूर्त है? 8 पक्षियों को देखना, 8 चम्मचों को गिनना, 8 अंक को लिखना तथा पढ़ना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, 8 अंक को लिखना तथा पढ़ना। ये बच्चे के लिए समझना ज़्यादा मुश्किल है या अमूर्त है। हम अपने आसपास की कितनी चीज़ों में 5 देखते हैं? इस संबंध में कहानी सुनाना तथा बच्चों को 5 तक गिनती बोलने में मदद करना। हम अपने आसपास कितनी चीज़ें 5 के समूह में देखते हैं? इस संबंध में कहानी सुनाना तथा उन्हें ऐसी चीज़ों के उदाहरण चीज़ों और चित्रों में दिखाना तथा बच्चों से पूछना कि क्या ये 5 चीज़ें हैं। गतिविधि 1 अच्छी है क्योंकि इसमें बच्चों को गिनती बोलने के लिए कहा जा रहा है। गतिविधि 1 ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कहानी के कारण बच्चे संख्या 5 पर ध्यान नहीं देते हैं। गतिविधि 2 से पढ़ाना ठीक है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। गतिविधि 2 से पढ़ाना ठीक है क्योंकि इसमें संख्या 5 को जीवन से जोड़ा गया है तथा बच्चों को चीज़ें व चित्र दिखाए हैं। इसके बाद तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें से किस बच्चे को गणनीयता की समझ नहीं है? अली समूह में रखी चीज़ों की सही गिनती उन्हें किसी भी क्रम में छूकर करता है। मेघा 5 चीज़ों को देखकर बिना गिने तुरंत 5 कहती है। रिभु समूहों को गिनने के लिए 5 तक गिनती बोलता है लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों की कुल संख्या नहीं बताता है। हरसिमरन समूह की चीज़ों को वह कम या एक ज़्यादा गिनने की गलती करती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, रिभु समूह को गिनने के लिए 5 तक गिनती बोलता है लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों की कुल संख्या नहीं बताता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस स्थिति में छोटे बच्चे ज़्यादा आसानी से मात्रा को सबटाइज कर सकते हैं? यहाँ पर आप एक ही विकल्प चुनना है आपको। एक प्लेट में 15 चपाती देखकर, एक कटोरे में 10 राजमा देखकर, पासे पर 5 बिंदु देखकर, एक लाइन में 18 छात्र देखकर। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर है वह है पासे पर 5 बिंदु देखकर। छोटे बच्चे ज़्यादा आसानी से मात्रा को 9:15 के बाद 7 कहती है। गिनती में गलती के सही कारण पर क्लिक करें। क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, गणनीयता की समझ का अभाव, एक की संगति न समझना, सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव बिल्कुल सही है। 9:15 के बाद रुद्रजीत 7 वस्तुएं देने के लिए कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, गणनीयता की समझ का अभाव, एक की संगति न समझना, सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, गणनीयता की समझ का अभाव। रीता चीज़ें गिनते हुए जितनी तेजी से संख्याएं बोलती है उतनी तेजी से चीज़ें छू नहीं पाती। क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, गणनीयता की समझ का अभाव, एक की संगति न समझना, सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है,
एक एक की संगति न समझना। रीता जो चीज़ें गिनने में गलती कर रही है वो एक एक की संगति को नहीं समझ रही है। मानव दाईं से बाईं ओर ही गिनता है। अगर लिखी लाइन में ना रखकर अलग अलग तरीके से चीज़ें रखी हों तो वह गिनने में गलती करता है। तो ऑप्शन वही है यहाँ पर, क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, गणनीयता की समझ का अभाव, एक एक की संगति न समझना, सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, ये बिल्कुल सही है। मानव को क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव है, इसीलिए वो सीधी लाइन में रखी वस्तुओं को गिन पा रहा है। विवेकपूर्ण गणना का चयन करें। एक एक करके चीज़ें गिनना लेकिन संख्या नाम गलत बोलना, एक एक कर चीज़ों को छूते हुए सही गिनती बोलना, अंत में आए संख्या नाम को पूरे समूह के मात्रा के लिए इस्तेमाल करना, समूह की चीज़ों को कहीं से भी गिनना शुरू करने पर भी गलती ना करना, गिनते हुए संख्या सही क्रम में बोलना लेकिन चीज़ों को जल्दी जल्दी छूना। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प, एक एक कर चीज़ों को छूते हुए सही गिनती बोलना, अंत में आई संख्या नाम को पूरे समूह के मात्रा के लिए इस्तेमाल करना। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।